देखो, जो इग्नू के मास्टर कोर्स के स्टूडेंट हैं और बैचलर कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, इनको एक सब्जेक्ट में पास होने के लिए कितना मार्क्स चाहिए, यानी कि इग्नू ने पासिंग क्राइटेरिया क्या रख रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं इसे। अब देखो, आपको ये मान के चलना है कि अगर आपका 100 नंबर का एग्ज़ाम हो रहा है, जिसमें से 70 नंबर का आपका थ्योरी का एग्ज़ाम होना है और 30 नंबर का आपका असाइनमेंट होना है, तो आपको मार्क्स कैसे लेके आना है पास होने के लिए। तो जो थ्योरी का एग्ज़ाम आपका 70 नंबर का होने वाला है या 50 नंबर का होगा, उसमें से आपको 40% मार्क्स लाना है पास होने के लिए थ्योरी एग्ज़ाम में। ठीक है, थ्योरी एग्ज़ाम में पास होने के लिए आपको 70 में से या 50 में से 40% मार्क्स लेके आना है। अब 50 में से जोड़ोगे तो आपको 20 नंबर चाहिए, और वही अगर आप 70 में से जोड़ोगे तो आपको 28 नंबर चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, अब देखो, असाइनमेंट की बात करें तो असाइनमेंट आपका 30 नंबर का होता है, तो उस केस में आपको उसमें से 50% मार्क्स आपके आ ही जाएंगे। ठीक है, और इग्नू का एक पैटर्न है हमेशा से ही कि जब आप असाइनमेंट आप जमा कराते हो तो आपको 50+ मार्क्स आराम से मिलते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग को बिल्कुल बेफिक्र रहना है, और 50% मार्क्स ही चाहिए होते हैं आपको असाइनमेंट में पास होने के लिए। ठीक है, तो इन दोनों का जोड़ अगर जोड़ोगे, 30 और 70 का 100 हो गया, या फिर 50 का और तो 70 + 30 100 होते हैं, और 100 में से आपको 40% मार्क्स चाहिए, यानी कि 40 नंबर आपको चाहिए पास होने के लिए एक सब्जेक्ट में। ठीक है, अब देखो, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। आप ये मत सोचना कि अगर आपने थ्योरी में कम मार्क्स लाए हो तो असाइनमेंट में बाकी मार्क्स ला के पास हो जाओ, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको थ्योरी में 40% लाना ही लाना है। अगर आपका थ्योरी का एग्ज़ाम 70 नंबर का हो रहा है तो उसमें से आपको 40% मार्क्स, यानी कि 70 में से 28 नंबर लाना ही है पास होने के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप 28 नहीं ला रहे हो, 20 ला रहे हो, 22 ला रहे हो और ये सोच रहे हो कि बाकी के जो मार्क्स है वो असाइनमेंट में से जुड़ जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसे में आपको पास नहीं किया जा सकता, पहले ही बोल रखा है इग्नू ने। अब देखो, जो मास्टर कोर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी ऐसा ही है। ठीक है, एक सब्जेक्ट में उनको भी पास होने के लिए 40% मार्क्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब जैसे उनका प्रैक्टिकल भी होता है तो प्रैक्टिकल का केस थोड़ा सा अलग होता है, उस पर मैं डिटेल में अलग से वीडियो बना दूंगा। तो अगर आप बैचलर कोर्स के स्टूडेंट्स हो चाहे आप मास्टर कोर्स के स्टूडेंट्स हो, आपको एक सब्जेक्ट में 40% मार्क्स लाने ज़रूरी है। ठीक है, 40% मार्क्स लाने ज़रूरी है पासिंग के लिए। थ्योरी में आपको 40% लाना ही लाना होता है, इस बात का आप ध्यान रखना। ठीक है, असाइनमेंट जो होते हैं ना, उसमें तो आपको मार्क्स 50% आधी आ ही जाते हैं। आप असाइनमेंट जमा भी करवा के आओगे ना, तो इग्नू का पैटर्न बना पड़ा है, वो 50+ मार्क्स आपको दे ही दे देगी। ठीक है, तो इसमें आपको घबराना नहीं है कि आप पास नहीं हो जाओगे, पास नहीं हो पाओगे। ठीक है, अब देखो, जो फाउंडेशन कोर्स होते हैं ना, फाउंडेशन कोर्स जो होते हैं जो 1 साल से 2 साल के बीच में करवाए जाते हैं, जैसे कि मैं एक आध का नाम लूँ तो डिज़ाइन का हो गया और एग्रीकल्चर का हो गया। इस टाइप के जो कोर्सेज़ होते हैं ना, इनकी जो ड्यूरेशन होती है वो 1 से 2 साल की होती है, और इनकी जो पासिंग मार्क्स की जो क्राइटेरिया है वो है 100 में से 35%। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखना। काफ़ी बच्चे कहते हैं कि जो बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं उनको 35% चाहिए पास होने के लिए, तो ऐसा नहीं है। जो फाउंडेशन कोर्स के स्टूडेंट्स हैं ना, बीए फाउंडेशन कोर्स के जो स्टूडेंट्स होंगे, जिनका कोर्स का ड्यूरेशन कितना होगा, 1 साल से लेकर 2 साल का होगा, उनको पास होने के लिए 35% चाहिए। ठीक है, बाकी जो बैचलर कोर्स के स्टूडेंट्स हैं जिनका 3 साल का 5 साल का इस तरीके का कोर्स का ड्यूरेशन है, उनको कितना चाहिए, 100 में से आपको 40% मार्क्स लाना ही पड़ेगा। 100 नंबर का एग्ज़ाम हो रहा है आपका, तो उसमें से 40 नंबर आपको लाना ही है। और यही चीज़ बैचलर कोर्स के साथ भी फॉलो होता है, और यही चीज़ आपका मास्टर कोर्स के साथ फॉलो होता है। ठीक है, फाउंडेशन कोर्स के केस में क्या है, उनको पास होने के लिए 35% चाहिए होता है 100 में से। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, और कुछ भी यहाँ पे आपको रह गया है, डाउट रह गया है, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको वहाँ पर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा और रिप्लाई दे दूंगा। और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो थोड़ी बहुत अच्छी लगती है लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।